मीटिंग होगी 20 to 30 मिनट्स मैक्सिमम। जी ओके ओके, फिर यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन शीट जो आपको भेजी गई थी उसमें मैक्सिमम आपने जो है वो फिलअप किए हुए हैं क्वेश्चंस। तो जी अभी जो है वो रिसेंटली मुझे थोड़ा सा अपने ब्रांड के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बताइएगा कि जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स जस्ट इंजेक्ट सॉल्यूशंस ऑफर। तो आपने लिखा है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स देते हैं, तो ये किस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं? आप थोड़ा सा गाइड करेंगे अपने बिजनेस के बारे में? दीज आर बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स जो कि हम्म डिफरेंट कंपनीज के लिए होती हैं। आपकी कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी हो तो उसके लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स चाहिए होती हैं, जैसे लीडरशिप हो गई, सेल्स हो गई, मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स हम्म होती हैं। इस किस्म की सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स होती हैं, तो दैट इज हम्म कॉल्ड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स। ओके ओके। तो इसमें जो है वो कॉर्पोरेट मैनेजर्स और सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स ये होती हैं मोस्टली, और ये इन जी पर्सन जो है वो मीटिंग्स होती हैं। जी जी। ओके, तो आपको अगर कोई बाहर से जो है वो अब्रॉड से कोई अगर चाहे कोई ऑनलाइन करना कि हम जो है वो मीटिंग को ऑनलाइन करें, तो इस तरह की कोई मीटिंग आपके साथ हुई है किसी की, या जी जी जस्ट वो भी, नहीं पाकिस्तानी? नहीं, वो भी होती रहती हैं, लेकिन मेजोरिटी हम्म टाइम ये होता है कि जो क्लाइंट अगर बाहर का हो तो वो कस्टमाइज ट्रेनिंग्स करवाते हैं। वो उनके हम्म उनकी अपनी जगह पे जाके भी की जा सकती है। ऑनलाइन यूजली लोग प्रेफर नहीं करते हैं ऐसी ट्रेनिंग्स को, लेकिन अगर हम्म मजबूरी हो तो वो करवानी पड़ जाए तो करवा लेते हैं। केएसए वगैरह में हमने हम्म। एक दो चार की हुई है उसमें इस तरह की। कहाँ पे की हुई है? केएसए में। कैसे? ओके ओके, ठीक हो गया। तो सर इसमें जो है वो मतलब आप क्या जो है वो उनको देते हैं, किस तरह की ऑफर्स आप उनको प्रोवाइड करते हैं? अ, थोड़ा सा मुझे मतलब समझने के लिए इसको जो है वो जानना पड़ेगा थोड़ा सा, और कि आप जो है वो अगर कोई आया है आपके पास आपसे कोई सर्विस लेने यानी कि ट्रेनिंग्स लेने, तो उसमें आप किस तरह से उनको डील करते हैं और कौन करता है, कितने टीम मेंबर्स हैं, इस हिसाब से थोड़ा गाइड करें मुझे। जो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स होती हैं, हम्म आपने कोई किसी कॉर्पोरेट कंपनी का आइडिया, कॉर्पोरेट कैसे काम करती है या कंपनीज हम्म कैसे हम्म काम करती हैं, हम्म आपको आइडिया होगा कि हम्म। आपके कोई क्लाइंट्स हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स? जी जी, होंगे होंगे जरूर होंगे। तो असल में जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, ये जब ऐसी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स होती हैं उसके लिए तरीके का ये होता है कि लाइक 2 days, 1 day, 3 days, डिपेंड ऑन हम्म उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके अंदर वो हम्म एक लोकेशन सेलेक्ट कर ली जाती है, कोई होटल वगैरह बुक होता है यूजली, तो उसमें फुल डे ट्रेनिंग होती है। उसके अंदर ट्रेनर्स जो होते हैं वो जस्ट आते हैं हम्म और वो डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस किया जाता है। उसके अंदर डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। हम्म अगर रिट्रीट टाइप ट्रेनिंग्स होती हैं तो उनमें योगा भी होती है, सेल्फ एनालाइजेशन के ऊपर एक्सरसाइजेज होती हैं, ये सब चीजें करवाई हम्म। जाती हैं। ओके, तो ये मैक्सिमम कितने मतलब डे की होती है, कितने आवर्स इसमें होते हैं मैक्सिमम, वो ये डेली, डिपेंड करता है? अगर, यस, ये डिपेंड करता है हर एक की रिक्वायरमेंट के ऊपर और वो कितना उनके साथ कमिटमेंट है। तो ये 1 day से हम्म लेके 3 days तक होती हैं, और पर डे जो है वो लाइक वही जो ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं, सुबह 9 से 5 तक जो है वो सेशन चलते हैं। हम्म 3 सेशंस होते हैं, मतलब ब्रेक्स वगैरह के साथ। हम्म। 9 to 5 चलते हैं। ओके ओके। तो यहाँ पे आपने एक जो है वो लिखा हुआ है चैलेंजेस में कि कौन से जो है वो ऑपरेशंस में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो वो बताइएगा कि कोई अभी तक जो है वो आपने कोई इस तरह का चैलेंज फेस किया है जो कि ऑपरेशंस में आपको मुश्किल हो, जिस चीज को देखने में, या फिर जो आपको लगा हो कि ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज है और इसको आप फेस कर रहे हो? मतलब ये हमारी कंपनी के ऑपरेशंस की आप बात कर रहे हैं? जी जी जी। तो कंपनी ऑपरेशंस का ये, इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक क्या है, आप इसको क्यों पूछना चाह रहे हैं? मतलब इसका ये इररिलेवेंट लग रहा है मुझे क्वेश्चन। जस्ट व्हाट्स द फॉर रीजन? टॉक पे ये इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि हम आपके प्रॉपर जो है वो बिजनेस को जान सकें कि इसमें अगर कोई चैलेंज आपको फेस करना पड़ रहा है तो वो क्यों करना पड़ रहा है और उसकी वजह क्या है प्रॉपर, ताकि हम उसको भी एक दफा जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी में रखते हैं कि ये चीज जो है वो क्लाइंट को फेस करनी पड़ रही है और ये चीज उनके लिए किस तरीके से हम आसान बना सकते हैं अपने
कैंपेन के थ्रू या नहीं किसी नहीं और नहीं नहीं तरीके से, नहीं 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 व्हाटएवर नहीं करता ये है सर? इट्स टोटली इररिलेवेंट बिकॉज आई हम्म डोंट थिंक सो कि ये आपके डिपार्टमेंट या आपका जो आपकी जो डोमेन है उसके अंदर ये चीज नहीं हम्म। आती है। ओके ओके। जी तो आप जो है वो टीम वर्क जो है वो सारे कर रहे हैं इकट्ठा, मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह जो देते हैं जी उसमें कितने ऑफ परसेंट कोर्स होते इसके हैं? पूरे ऑपरेशन से इंक्लूड होते हैं, उसकी बैक एंड ट्रेन उसके सारे ऑपरेशन हम्म होते हैं, फ्रंट एंड पे ट्रेनर्स होते हैं, तो वो सब चीजें सारी पता है, एज ए टीम वर्क काम होता है हम्म इसमें। हम्म। तो टोटल कितने मेंबर्स हैं सर आपके, मतलब ये ये जो वो ही कर रहे डिपेंड हैं? करता है कि किस ट्रेनिंग के लिए कहाँ पे हो रही है, किस जगह पे हो रही है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक उसकी टीम एलोकेट होती है। हम्म हम्म। ओके, मतलब ये डिपेंड करता है कि कितने जो है वो उस ट्रेनिंग में कितने लोग हैं, उनके कितने मुताबिक जो लोग आ है रहे ये हैं, हर एक कहाँ चीज। पे हो रही है, ये हम्म। सब चीजें इंक्लूड होती है। ओके। जी, कुछ कहा किसी ने? नहीं नहीं, वो सिर्फ ऐसे ऐड होना चाह रहे हैं ना, तो वो इस ओके। वजह से जी जी। ओके। तो मोस्टली जो है वो ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है वो कौन से क्वेश्चंस क्लाइंट्स करते हैं, डिपेंड करता है ये उन पे कि वो किस तरह का, जैसे अब योगा है या कोई भी और आप दे रहे हैं ट्रेनिंग, तो उसमें क्लाइंट जो है वो उससे पहले, मतलब ट्रेनिंग लेने से पहले आपसे कोई क्वेश्चन जो है वो करता हो, कोई कॉमन क्वेश्चंस हैं इस तरह के? मुझे आपका ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, मतलब किस जी जी। क्या। एक्चुअली देखें, अब जैसे हम आपके पास आते हैं एक ट्रेनिंग लेने के लिए, जैसे कोई भी हम्म आया है आपके पास ट्रेनिंग के लिए, और वो साइन इन करने से पहले जो है, मतलब वो बुकिंग करने से पहले आपसे कोई इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि मोस्टली क्लाइंट जो है वो आने से पहले पूछते हैं कि ये चीज होगी, ये क्या, कौन सी सर्विसेज देंगे, तो उस तरह से मैं उसी बारे में पूछ रही हूँ कि मैंने क्या कोई तो होते हैं देखिए कॉमन क्वेश्चन? अब देखिए ये एक टिपिकल एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम होता है, ये आप समझ लें कि हम्म एक पूरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो आ, उसकी उसको जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ये उसकी टोटल कस्टमाइज्ड होता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मैं हम्म मिसाल इसकी देता हूँ। आपकी एक हम्म। कंपनी है, आपकी कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, एडमिन डिपार्टमेंट, बिल्कुल। सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग हम्म डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ब्ला 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 हम्म। ब्ला। जी अब जी। हम कैसे कहते हैं जी, सेल्स नहीं चल रही है तो सेल्स की टीम को ट्रेनिंग देनी है, तो अब जब हम सेल्स की हम्म ट्रेनिंग करेंगे तो हम उनके साथ हम्म सिर्फ सेल्स की बात करेंगे ना, बाकी मैं उससे ये तो नहीं हम्म डिस्कस करूंगा कि जी हमारा एचआर कैसा परफॉर्म कर रहा है, या कंपनी का रेवेन्यू हम्म कैसे जनरेट हो रहा है, या फाइनेंशियल टीम कैसे काम कर रही है, ये बातें नहीं हम्म होंगी, हम्म राइट। ठीक हो इस गया, वक्त ठीक हो गया, इस ऐसे ही है। तो ये इस तरह की भी चीज है, तो अभी हम लोग जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं उसके अंदर these questions आर टोटली irrelevant, मतलब इनका कोई हम्म वो सेंस नहीं बन रही है कि मतलब ये कैसे सिंक इन हो रही है चीज़। हम्म। तो क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। कस्टमाइज्ड होता है, हर चीज अपनी जगह पे चल रही होती है और उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता दूसरी चीज के साथ कि यार वो कैसी होगी। ओके ओके। ठीक है, तो अभी तक जो है वो आप अगर ये जो ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं वो कहाँ पे जो है वो ऑनलाइन, आपके पास लोग आपको कहाँ से जो है वो ढूंढते हैं और आप तक कहाँ कैसे पहुंचते हैं? वेबसाइट है, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फोन हम्म। नंबर्स हैं, व्हाट्सएप है। मोस्टली आपको वेबसाइट के थ्रू आता है? मोस्टली मोस्टली हमें नंबर्स के जरिए ऑन कॉल भी होता है, और वेबसाइट हम्म के जरिए थ्रू ईमेल भी होता है, और हम्म। समटाइम्स ऑन लिंक्डइन भी होता है, इस किस्म के। ओके, तो कोई आपके पास थ्रू रेफरेंस आते हैं? बहुत सारे होते हैं, मतलब आप किसी एक कंपनी ने काम करवाया, उस कंपनी ने हम्म किसी और ने किसी से पूछा तो उन्होंने रिकमेंडेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिकमेंडेशंस होती हैं। हम्म। ओके, ठीक हो गया। तो अभी तक जो है वो सर आपका गोल अभी जो है वो क्या है, मतलब आपने हमसे जो है वो सर्विसेज लेने के लिए हमें अप्रोच किया, तो आपने क्या जहन बना के जो है वो आप हमारे पास आए कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं एग्जैक्ट हमारी तरफ से? एग्जैक्टली मुझे चाहिए हमारी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, जितने भी हम्म प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, हम्म टिकटॉक, और ये जो भी सोशल मीडिया के 4-5 जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब के हम्म ऊपर जो है हमारी जो प्रेजेंस है उसको इनहेंस करना है। उसकी ठीक हो गया। उसकी उसका जो डिजाइन फ्रेमवर्क है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उसको बेहतर करना है।
इसके अलावा हमारी एक जो लीड ट्रेनर है उनकी एक बुक पब्लिश अभी हो रही है, बल्कि हो गई है, अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल है। तो हम्म उसकी मार्केटिंग करनी है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कंटेंट जनरेट कर सकते हैं बुक की लॉन्च की मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली मार्केटिंग एंड डिजाइन फ्रेमवर्क फॉर आवर सोशल प्रेजेंस। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, तो सरफसी भी आ गए मैं। जी जी। सरफसी, अब आप आगे कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल जी चाल है फसी, क्या वकास हाल साहब? चाल है? जी अल्लाह का ठीक ठाक। शुक्र। ओके, दैट्स ग्रेट। मैं उम्मीद करूंगा कि एक हेल्दी डिस्कशन आप लोगों की हो चुकी होगी और ये रिकॉर्ड भी हो चुकी होगी जी। फॉर क्वालिटी पर्पसेस। ओके, परफेक्ट। सो मैंने रात को बहुत सी चीज़ें जो है वो देखी थी आप लोगों के बारे में, और मैं कुछ सजेशंस के साथ आया हूँ यहाँ पे जिसके साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मिनाहिल, आप हमारे साथ हैं? आई थिंक सो, वैसे हम शायद, मैं चेक करती हूँ। अच्छा। वकास साहब, कुछ ना इसके अंदर चीज़ें हैं जो चीज़, फॉर एग्जांपल हम एक मार्केटिंग प्लान, प्लीज़ वॉइस पे आए मिनाहिल, ट्राई करें। 8 डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमने फिगर आउट की हैं इसके अंदर से, जो निकलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक यहाँ पे ना बहुत बड़ी कमी है रील्स मार्केटिंग की। ठीक है, हमने आपके लिए कुछ चीज़ें जो उनसे है वो रखी हैं, लाइक डिफरेंट तरीके की रील्स हमने निकाली हैं और देखा है कि कैसे आपका जो सा बिजनेस है उसके जो आपके जो कंपेटिटर्स हैं या आपके बिजनेस की जो उनसे इंडस्ट्री है वो रील्स की वजह से किस तरह इफेक्ट कर रही है। ठीक है, यानी रील्स का कम होना या जिस तरह की आपकी है उस तरह का होना हमें ना सिर्फ कंपटीटर से पीछे कर रहा है, बल्कि हमें एक हमारी बैड पोजीशनिंग कर रहा है कि यार ये लोग पता नहीं कौन सी सदी की जोन से ना वो रील्स बनवा रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इफेक्टिव चीज़ है जो कि हमें देखनी चाहिए। सबसे पहली जो कमी थी वो इस चीज़ की थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने जब आपकी वेबसाइट वगैरह चेक की और चीज़ें वगैरह चेक की, तो उधर ना कोई एक प्रॉपर कॉल टू एक्शन नहीं है। मैं आपको ना प्रॉपर कॉल टू एक्शन का ना एक एग्जांपल देता हूँ। वेबसाइट, जो कोचेज और कंसल्टेंट की वेबसाइट होती है उनका बिजनेस मॉडल इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि देखें, ये नॉलेज बेस्ड जो सी वेबसाइट्स थी ना, ये ना बहुत पहले जो सी ना वो गुजर चुकी हैं। अब नॉलेज बेस्ड और एक्शन ड्रिवन वेबसाइट्स दोनों का आप फर्क मेरे से समझिएगा। ठीक है, जी। अगर पेन एंड पेपर है तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा बेशक। जी। नॉलेज बेस्ड वेबसाइट्स वो होती हैं कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बनवाई हमने, ठीक है, हम बड़े खुश होते हैं कि यार हमारी वेबसाइट के अंदर 10 पेज हैं, 11 पेज हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं ना बिजनेस की, ठीक है, कि हमने बिजनेस निकलवाना है, तो 10-12 पेजेस की वेबसाइट्स मैटर नहीं करती। मैटर करता है एक ऐसा पेज जिसके ऊपर बंदा आए और अपनी लीड देके जाए। ठीक है, ठीक। हमें विजिटर से कुछ नहीं लेना देना। हमें नहीं चाहिए कि हमारी वेबसाइट पे 1000 विजिट आए हैं, हमारी वेबसाइट पे जो उनसे ना 10,000 की ट्रैफिक आई है, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना है हमारी वेबसाइट के अगर 10,000 बंदे आए हैं तो उसमें से भाई हमें लीड्स कितनी मिली हैं। सही। ठीक है, ये आजकल वेबसाइट का इसको कहते हैं हम रिजल्ट ड्रिवन या कन्वर्जन बेस्ड वेबसाइट। वो मुझे आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल नजर नहीं आया कहीं भी। ओके। ओके। ठीक है, ये एक दूसरा बहुत बड़ा फ्लॉ है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा भूला चूका जो उनसे ना वेबसाइट पे पहुंच ही जाता है, उस तरह की कॉपी ही नहीं है उसके ऊपर, या उस तरह की उसको मोटिवेट ही नहीं किया गया। ठीक है, कि यार वो हमसे क्यों हमारे साथ कांटेक्ट करे, या फॉर एग्जांपल वो हमने किसी इन्वेस्टर को इन्वॉल्व करना है, हमें हमने किसी कम्युनिटी मेंबर को इन्वॉल्व करना है, हमने हायरिंग के लिए, थैंक यू, हमने हायरिंग के लिए जो सा है वो कुछ करना है, या कोई भी हमारा जो भी गोल है, ठीक है, मैं हमने समझ गया उसको, हूँ। हाँ, ठीक है। आपने आपने आप प्लीज ये स्क्रीन शेयर करेंगे, ये जो हमारे वेबसाइट वाला पॉइंट आपने रेज किया है। आई वांट टू सी दैट इन ऑन योर स्क्रीन कि आप क्या एग्जैक्टली क्या चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं। ओके, लेट मी चेक। ओके, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपने सामने आपकी वेबसाइट सबसे पहले, देन मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। जी। ओके, मैं उम्मीद करूंगा मेरी स्क्रीन जो सा है। ओके, जी आ रही है।
अच्छा, अब ये देखें, अब ये जो सी वेबसाइट है ना, ये नॉलेज बेस्ड वेबसाइट है, ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता कि नॉलेज बेस्ड वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, हमारा एक अच्छा पोर्टफोलियो दिखता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके अब बंदा आगे क्या करे, बात ये है। अच्छा, अब मैं ना आपको थोड़ा सा इसका बताता हूँ कि ठीक है, इसमें ओवर सर्विसेज भी बता दिया हमने, ये भी बता दिया, वो भी बता दिया। आपको पता है कि 100 में से ना, हर 100 में से 99.5 वेबसाइट इसी तरह की बनी हुई है, ठीक है, कि भाई उसमें बता रहे हैं कि भाई हम क्या हैं, कैसे हैं। ये आजकल कस्टमर को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई अगला बंदा क्या है, ठीक है। मैं आपको ना एक इसकी एग्जांपल बताता हूं। आपने ना जो भी मेरी बात है ना, इसको किसी गलत एंगल में नहीं लेके जाना, आपने इसको लेके जाना बिजनेस के एंगल में, ठीक है। हमें जो सा है ना, नहीं फर्क पड़ता यार एक बंदा हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, वो कंटेंट रीड कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें सिर्फ तब फर्क पड़ना चाहिए जब वो हमें लीड सबमिट कर रहा है, ठीक है, हमारा जो भी इंटेंट हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉपर कॉल टू एक्शन जो है ना, वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा कि भाई हमें जो सा है ना, वो अप्रोच कैसे किया जाए या चीजें कैसे किया जाए, या ऐसी कॉपी नहीं है कहीं पे भी कि हाँ, वो बंदा इंप्रेस होकर हमसे बातचीत शुरू कर दे, ठीक है। अच्छा, अब इंस्टेड ऑफ मैं ना यहाँ पे एक अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक लैंडिंग पेज है जो कि हर एक एड्स के अंदर जो है ना, वो नजर आता है हमें। अब आपने सिर्फ ना इसकी एक चीज देखनी है, इसकी स्पेसिफिकेशन ये देखनी है आपने कि यार इसके अंदर ना हेडर है ना फुटर है, ठीक है। हर एक कॉपी इस चीज को जो है ना पॉइंट आउट कर रही है, हर एक कॉपी इस चीज को पॉइंट आउट कर रही है कि वो यार जहां पे भी जाता है ना, उसको एक प्रॉपर कॉल टू एक्शन मिलता है, ठीक है। जहां पे भी जाता है, बुक का 15 मिनट्स मीटिंग, ठीक है, बुक का 15 मिनट्स, बुक का 15, बुक का 15, बुक 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 बुक, जो भी वो कॉपी पड़ेगा ना, उसको एक चीज नजर आएगी, बुक योर फ्री मार्केटिंग कंसल्टेशन। और जैसे इस पे टैप करेगा, वो कहां पे पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर टॉप पे, ठीक है, ये जहां पे हमारा लिखा हुआ है। हमें हमारे पास इस तरह के एक लैंडिंग पेज की कमी है जिसके अंदर कॉल टू एक्शन, जिसके ऊपर एक बंदा लैंड करता है, कोई भी एक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग पेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने अभी आपको मार्केटिंग का खोल के दिखाया, ठीक है। वी हैव डिफरेंट सर्विसेज जो हम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि हम जो है ना सिस्टम मेकिंग की, हमारा भी ये देखें एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक है, हमारा भी मेन पेज है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको कॉल टू एक्शन नजर आएंगे, ये देखें, ठीक है। इस चीज की हमारे पास फिलहाल कमी है हमारी वेबसाइट के अंदर। हमने हर एक एक चीज जो सा है वो इसके अंदर मेंशन की हुई है, अपनी डिफरेंशिएट की हुई है, ठीक है। और जिस तरह ही वो उस स्पेसिफिक चीज पे जाता है, वो स्पेसिफिक लैंडिंग पेज पे पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने हमें हायर करना है एज अ मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग का मैंने अभी आपको लैंडिंग पेज दिखाया। फिर जब वो मार्केटिंग के लैंडिंग पेज पे पहुंच जाएगा, उसको और कोई एक्शन नहीं सूझेगा, वो हमसे मार्केटिंग की बात करेगा। वो अगर पहुंच जाएगा हमारे पास, कुछ उसने सीखना है और वो एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग चाहता है या अकाउंटिंग की ट्रेनिंग चाहता है, तो वो देखेगा। वो एजेंसी में हमसे अकाउंटिंग की सर्विसेज लेना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विसेज लेना चाहता है, तो वो हमसे स्पेसिफिक उस चीज के ऊपर बात करेगा और उस चीज के ऊपर हम लोग उससे एक्शन ड्राइव करवाएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट आई मीन टू से अबाउट कॉल टू एक्शन। जी, ओके, गॉट योर पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट। परफेक्ट। अच्छा, मुझे एक मिनट दीजिएगा सिर्फ प्लीज। जी, ओके, ये एक दूसरा बड़ा लूप पॉइंट था जो हमारे बिजनेस में जो है ना वो लैग करता है, जिसकी वजह से हम अपनी, फॉर एग्जांपल, अपने ट्रैफिक को कुछ पैसों में बदल सकते हैं, ठीक है। जी, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ओके, आपने पहला पॉइंट देखा कि हमारी जोन से अभी इस टाइम रील्स लगी हुई है ना, उसके अंदर स्टॉक फुटेजेस इतनी का यूज हुई हुई है, इतनी का यूज हुई हुई है, अब ठीक उस है। पे चलते हैं, आप मुझे उसकी स्क्रीन शेयर कर दें।
उस किसकी पे बात चलते कर हैं। रहे हैं हम? श्योर श्योर, यूट्यूब व्हाई पे? नॉट। यूट्यूब पे, नो डाउट। ओके वेट, हम इस पे चलते हैं। ओके, ये एक वीडियो है आपके सामने, ठीक है, ये एक रील है। देखें, ये वाली स्टॉक फुटेज जो सी है ना, वो हमेशा मार खिलवाती है एक ब्रांड पोजीशनिंग को। ठीक है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? जी जी, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आप प्लीज कैरी ऑन। ये वाली जो सी स्टॉक फुटेजेस है ना, ये हमेशा मार खिलाती हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हमें जो सा है स्टॉक फुटेजेस जो सी यूज करनी चाहिए, वो अपने ही ब्रांड की किसी चीज की करनी चाहिए। ये चीज इतनी पुरानी हो गई है कि अब जब आप किसी इंडस्ट्री के बेंचमार्क पे बैठते हैं ना, ठीक है, ये आपको वहां पे बहुत डाउनग्रेड पोजीशनिंग पे जो सा ना कंसीडर करवाता। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे जैसे किसी बंदे को आएंगे ना और दिखाएंगे कि यार ये हमारी वेबसाइट है, मैं सबसे पहले जाके ना देखूंगा कि यार अच्छा, इसके अंदर ये क्या कमी है, इसके अंदर ये क्या कमी है, इसके अंदर ये क्या कमी है। ठीक है, आजकल ये जो सी रील्स हैं ये डेड हो चुकी हैं। ठीक है, अब चल किस तरह की रही हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। चल किस तरह की रही हैं? चल रही हैं, आप सिंपली देख लें, विवेक बिंद्रा को देख लें। ठीक है, उसकी जो रील्स हैं वो देख लें, पॉडकास्ट स्टाइल चल रहा है। ठीक है, सामने बैठ के इतने कंधों तक जोन सा है वो रील्स बनाना और अपनी ही स्टॉक फुटेजेस अपने काम करते हुए। अब इसकी जगह ये सिर्फ आप इस चीज को समझें, इसकी जगह सिर्फ इसके अंदर लगा होता ना डेटा अपना, कोई हम सेमिनार दे रहे हैं उसके अंदर, भाई ये इस तरह की बात ना भी हो रही होती। ठीक है, वो बंदा ऐसे करके बोल ही रहा होता और उसकी ओरिजिनल फोटो होती तो वो इससे ज्यादा अपील करती और ब्रांड की पोजीशनिंग में इजाफा करती, इंस्टेड ऑफ के इसके अंदर स्टॉक फुटेजेस लगी हुई हैं। दुनिया में हर एक बंदे को पता चल चुका है कि स्टॉक फुटेज क्या है, इवन के कस्टमर को भी। ठीक है, और कितनी आसानी से मिल जाती हैं ये भी सबको पता है। और ये किस लेवल की एडिटिंग बन जाती है सॉफ्टवेयर स्टॉक फुटेज यूज करने की, ये भी पता है। ये ना सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग को खराब करती है, बल्कि आपकी जोन सी ना ब्रांड पोजीशनिंग को भी नीचे लेके आती है। तो ये एक जोन सा है, इसके अंदर लूप होल है। तीसरे नंबर पे, अगर सॉरी, मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर इन केस जो आपने अभी बात की है कि आपकी शोल्डर साइज पे जो है वो आपकी फुटेज जो है, या अगर इस किस्म की आपकी अपनी फुटेजेस नहीं है, देन मुझे एक चीज बताएं, वो फिर पर्सनल ब्रांड किस चीज का? मैं वही बता रहा हूँ ना कि अब आप अगर आप जाके वहां पे देखेंगे आपको फुटेजेस मिलेंगी, लेकिन वो जारी बात है कि इतनी लिमिटेड होगी कि आप उसको कितनी दफा बार बार यूज कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज इसमें बताता हूँ कि ये जो सी मीडिया का इंडस्ट्री है ना, इसमें कैमरे के सामने बैठना लाजमी हो गया है, डेली का कंटेंट लाजमी हो गया। ठीक है, मैं कभी भी ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपने जो सा है ना वो 10 महीने पहले एक सेमिनार किया था उसको 10 महीने तक यूज करते रहे। अगर आपने अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो करना है ना, तो आपको डेली कंटेंट बनाना पड़ेगा। ये तो इसमें तो कोई जोन सा है ना वो है ही नहीं कि हम लोग डेली ड्रिवन कंटेंट छोड़ दें। ठीक है, तो ये तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए जोन सा है फिर उसके ऊपर रील्स भी बनानी पड़ेंगी। तो अगर हमने इसको ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, तो ऐसा तो नहीं हम कर सकते कि भाई उन्होंने हमें 10 महीने पहले की फुटेजेस दे दी हैं, हम सारा अरसा उसी को यूज करते नहीं। हमने तो कंटेंट बनाना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, मैं आपको हर एक चीज को गाइड करूंगा कि इसको किस तरह से शूट करना है, कैमरामैन को क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, किस तरह बोलना है, क्या वर्बल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बाकी वो ज्यादा समझदार हैं, हैंड मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अपडेटेड कंटेंट तो चाहिए, रेगुलर बेसिस पे चाहिए, वीकली बेसिस पे चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इसके अलावा जो सा है अभी मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जब देखा है, मैं आपको इंस्टाग्राम आपका खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, ये अब इन्होंने बुक लॉन्च की है। अब यहाँ पे ना आप सिर्फ एक चीज देखिएगा कि कोई भी जो पोस्ट है ना, ये इंस्टाग्राम के हवाले से रीसाइज हुई नहीं हुई। इंस्टाग्राम का जो ऑफिशियल
क्या कहते हैं साइज है ना, वो है 1x1। ये सारी रेक्टेंगल के अंदर है, यानी ऐसा है कि फेसबुक की उठा लिया, वो सारे वहां पे घुमा दिए। कभी भी ऐसा नहीं होता। जो आपका डिजाइनिंग टीम होती है या कोई भी डिजाइनर होते हैं, उनको पता होता है कि यार फेसबुक पे क्या रेशो लगनी है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे क्या रेशो लगनी है, लिंक्डइन पे क्या रेशो लगनी है। ये सारी की सारी जो सी ना लिंक्डइन का फॉर्मेट है, ठीक है। इंस्टाग्राम का फॉर्मेट ये है ही नहीं। इंस्टाग्राम का बिल्कुल स्क्वायर 1x1 1080x1080 है, ठीक है। फेसबुक का कोई और है, लिंक्डइन का कोई और है, यूट्यूब कम्युनिटी का कोई और है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। और एक चीज जो कि बिल्कुल की थ्रू आउट कमी आ रही है, वो है एक प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है, कि हम कर क्या रहे हैं। अब देखें यहाँ पे जो है ना, एक कोई और जो है ना वो पोस्ट लगी हुई है, एक कोई और पोस्ट लगी हुई है, एक कोई और पोस्ट लगी हुई है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि आपने मुझे एक चीज कही थी कि हमारी टीम इसके ऊपर बैठी हुई है। जब इसके ऊपर टीम बैठी हुई है तो हर एक पोस्ट में तकरीबन हमें वीकली गैप्स देखने को मिल रहे हैं या महीनों के गैप्स देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट आपने मुझे ये चीज कन्वे की थी कि हम हफ्ते में 2 डालते हैं, यहाँ पे हफ्ते में भी 2 नहीं डली हुई, ठीक है। तो इस चीज को देखें, ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। और सबसे ज्यादा जो चीज लैक कर रही है वो है इसके अंदर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर थीम, प्रॉपर रोड मैप। कोई जोन से ना वो काले रंग में बनी हुई है, कोई जोन से ना वो व्हाइट रंग में बनी हुई है, किसी के अंदर गोल्डन टच है, किसी के अंदर येलो टच है। एक कंसिस्टेंट थीम नहीं यूज हुआ हुआ। एक कंसिस्टेंट थीम हमेशा ब्रांड को जोन से ना वो बनाता है और उठाता है। वो बेशक हमारी वीडियो के अंदर सबटाइटल्स हों, वो बेशक हमारी वीडियो का बैकग्राउंड हो, वो हमारी वेबसाइट का कलर हो, वो हमारी पोस्ट का कलर हो, ठीक है, वो हमारे सेमिनार्स के अंदर फ्लेक्सेस का कलर हो। ये एक ब्रांड बिल्डिंग करता है। और कंसिस्टेंट थीम जो उनसे है, एक ब्रांड पोजिशनिंग बनाती है और आपकी वैल्यू को ऊपर लेके जाती है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैव टू से फॉर नाउ। तो ये जो आपने अभी एक मुझे रेफरेंस दिया था थोड़ी देर पहले, विवेक का दिया था, किसका दिया हमारे था? आपकी आवाज कट गई। हाँ हाँ, वो विवेक देख बिंद्रा सकते की, हैं आप मुझे ये वाला जी। पॉइंट आप मुझे उस पे एक्सप्लेन करेंगे? ये जो आप अभी लास्ट आपने पॉइंट मुझे एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे मिसिंग है और वो वहां पे है। ले सर, मैं आपको वो भी कर देता हूँ। अब आप ना सिर्फ इसकी ना थीम देखिएगा, और आपने मुझे ये चीज बतानी है कि ये थीम जो है ना कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है ऑल ओवर इट्स ब्रांडिंग के नहीं हो रही। ओके, ये आपने देखना है, ठीक है। मैं चला जाता हूँ यूट्यूब पे। उनको पता है कि कब क्या पोस्ट करना है, उनकी टीम को उनको पता है कि हमने एक अगर सेमिनार लॉन्च करना है तो उसके पीछे क्या जो सा है वो हमने कैंपेन चलानी है वगैरह वगैरह। उनको हर एक चीज का जो सा है वो इल्म है। वो एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखें, आपको नजर आ जाएगा कि कंसिस्टेंट एक थीम फॉलो हो रहा है। इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके टेक्स्ट है, और राइट साइड पे जो सा ना वो पर्सनल ब्रांडिंग की फोटो है जो आपको यहाँ पे भी मिला। ओके, ये पहला जो सा ना हो गया। ओके, मैं कोई भी जो सा अब वीडियो ऑन करता हूँ, इसके अंदर आपको वो सेम कंसिस्टेंट थीम जो सा है ना वो मिलेगा। ये देख लें, अब आपको पीछे ब्राउनिश कलर शो हो रहा है, गोल्डन कलर शो हो रहा है, व्हाइट कलर शो हो रहा है, ठीक है। अब आप इसके अंदर जब आप वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो आपको वेबसाइट भी जो सा है यही फील दे रही है, ठीक है। इस चीज को हमने अपनी क्या कहते हैं स्ट्रेटजी के अंदर लेके आना है कि यार कोई भी ब्रांड हमें जो उनसे ना सिर्फ चेहरे से ना पहचाने, हमें हमारी थीम से भी पहचाने, हमें हमारे लोगो से भी पहचाने, हमें हर चीज से पहचाने ब्रांड, ठीक है। अब आप एक और इसमें चीज देखें, वो चीज ये देखें कि एक थीम को जो सा है ये कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं अपने क्या कहते हैं उसके अंदर भी, क्या कहते हैं थंबनेल्स के अंदर भी, ठीक है। वो थीम क्या है कि एक अपने आप को वो पर्सनल ब्रांड कर रहा है हमेशा। जब भी आप देखेंगे एक गोल्डन वाइब के अंदर, ठीक है, एक इसकी वाइब देखें, वो ये है कि हर एक टेक्स्ट के अंदर आपको ग्रेडियंट टच जरूर मिलेगा।
हर एक टेक्स्ट के अंदर आपको ग्रेडियंट टच जरूर मिलेगा, बेशक वो ये वाला हो, 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 आपको ग्रेडियंट टच, और ये ग्रेडियंट टच मोस्ट ट्रेंडिंग है इस टाइम, ठीक है, और ये एक्सपेंसिव वन भी है। इसके शॉर्ट्स दिखाइएगा। सर आई थिंक आप यूट्यूब ओपन करके जो सा है ये कर सकते हैं, मजीद इसके अंदर इन डेप्थ जा सकते हैं। मुझे बताएं इसके अलावा कोई आपकी आवाज कट गई है। हेलो। जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आ गई। जी सॉरी, क्या कह रहे थे आप? ओके, जी मैंने कहा कि आप इसके शॉर्ट्स निकाल के देख लें, ठीक है, लाजमी नहीं है कि जी मैं वो, दिखाऊंगा तो ऐसे। नहीं नहीं, वो मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, गॉट योर पॉइंट। ठीक है। एनीथिंग एल्स? तो हेलो हेलो। किस आई थीम लॉस्ट यू। पे मैं करूँ? आपकी आवाज कट रही है। जी जी, आवाज आ रही है आपको? मिनाहिल मेरे साथ? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिनाहिल, जी जी। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज, आप लेकिन मेरे ख्याल से फंसी हुई है। जी जी। आपने ना एक स्ट्रेटजी बनानी है कंप्लीट, ठीक है, और वो स्ट्रेटजी बना के डिलीवर करनी है इनको, ठीक है, जिसमें कोई 8 पॉइंट्स आप रखें इनकी इंडस्ट्री के बेस पे। यार हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम, वकार सर कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र। जी बताइए। ओके वकार सर, बेसिकली सर किसी मुझे यही कहना चाहते हैं, आई एम द वीडियो हियर, दैट इज बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। अब इंशाल्लाह मैं आपके लिए बेसिकली मैंने ये सारी मीटिंग सुनी है, मैंने आपकी सारी डिस्कशन वगैरह भी सुनी है, तो अब बेसिकली मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करूंगी, दैट वुड ठीक बी है। 8 स्ट्रेटजीज, ठीक है, जिसमें मैं आपकी डिफरेंट प्लानिंग करूंगी, किस तरह हम आपके ब्रांड को कंसिस्टेंट बना सकते हैं, किन चीज़ों को हम लोग फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ब्रांड है वो नेक्स्ट लेवल पे बन सकता है, ठीक है। सो बेसिकली ठीक मैं आपको स्ट्रेटजीज वगैरह दूंगी, ठीक है। मैं ठीक इसलिए मैंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया था ताकि मुझे पता चल जाए कि आपके बिजनेस की मतलब मुझे हर एक चीज इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो ठीक है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो मेरे साथ होगी आपकी, माइट पॉसिबल एट मंडे, ठीक है। मैं आपको ओके। मंडे अर्ली मॉर्निंग में कॉल करूंगी एंड देन आई विल आस्क यू कि आपके पास टाइम है, इफ यू आर अवेलेबल एट दैट टाइम, सो इंशाल्लाह हम लोग एक मीटिंग रख लेंगे, ठीक है। तो जी वो ठीक हो गया। मीटिंग होगी लाइक इस तरह नहीं होगी कि 30 मिनट्स की होगी, इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 आवर और 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने पूरा एक प्लान रखूंगी आपके बिजनेस का कि हम उसे किस ठीक। तरह ग्रो कर सकते हैं, ठीक तो है। उसके उसके अंदर आप मुझे बेसिकली जो प्लान आप बनाएंगी उसके अंदर आप मुझे
टाइम फ्रेम भी देंगे और डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी हाँ, देंगे? आप चीज़ देंगे, हम आपको टाइम लाइन में देंगे कि इतने से इतने हफ्ते के अंदर हमारा ये काम होगा, इतने से इतने हफ्ते के अंदर हमारा ये काम होगा, लाइक हर एक चीज इसमें मेंशन होगी, ठीक है? मैं डन 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 डन। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू जी सो थैंक मच। यू सो मच। बस ओके, अल्लाह हाफिज।